हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है, उसकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा है वो जारी कर दी गई है। जिसमें कि सबसे पहले अपन जो लेवल प्रथम है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक है, उसकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है उसका अध्ययन है वो करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर दिनांक 16/12/2022 मतलब जो विस्तृत विज्ञप्ति है ये आज ही जारी की गई है। इसमें सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022। तो जो लेवल प्रथम की जो विस्तृत विज्ञप्ति है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें इधर दे रखा लेवल प्रथम मतलब लेवल प्रथम में टोटल जो पोस्ट है वो 21,000 है और वर्गवार जो विवरण है वो यहाँ पे दी गई है, कौन से वर्ग है उसकी जो कितनी पोस्ट हैं वो आई है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे इसमें दे रखा है कि अभ्यर्थियों हेतु जो निर्देश दिए हुए हैं उसमें दिया गया है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 है उसमें, या फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लेवल प्रथम निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करना है वो अनिवार्य है। तो इसमें सामान्य ओब्लिक अनारक्षित वर्ग के लिए लेकिन नॉन टीएसपी का तो 60% और जो टीएसपी का उसके लिए भी 60 है। अनुसूचित जाति मतलब एसटी वर्ग के लिए 55%, नॉन टीएसपी और टीएसपी 36%। फिर अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दोनों के लिए 55% है। फिर है समस्त श्रेणी की विधवाओं परित्यक्ताओं महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%। फिर है दिव्यांग निष्पक्षजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 40% है। और शहरिया जनजाति का जो व्यक्ति है उसके मतलब शहरिया क्षेत्र के जो व्यक्ति है उनके लिए 36% है। वो जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 या 22 है उसमें इतने प्रतिशत है वो आए हुए अनिवार्य किए गए हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे इसमें दे रखा है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मतलब जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो या तो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाके भरना पड़ेगा, या फिर जो अपना sso.rajasthan.gov.in है यहाँ पे जाके वो यहाँ से आप है वो भर सकते हो फॉर्म। उसके बाद में आगे देखते हैं कि आगे दिशा निर्देश है वो क्या दिए गए हैं। आगे इसमें दिया गया है आवेदन एवं परीक्षा शुल्क मतलब आवेदन एवं परीक्षा शुल्क है वो कैसे करना। तो निर्धारित मित्र या कि जो कि जन कियोस्क होता है मतलब सीएससी होता है उसके द्वारा आप है वो परीक्षा शुल्क का भुगतान है वो कर सकते हो और जो फॉर्म ऑनलाइन वो भी भर सकते हो। अब सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी यानी पिछड़ा वर्ग ओब्लिक अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु जो आवेदन शुल्क है वह 450 रुपये। फिर राजस्थान का नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु है वह 350 रुपये। और उसके बाद में जो अगली श्रेणी इन्होंने दी है समस्त विशेष योग्य जन और राजस्थान की अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक हैं उनके लिए 250 रुपये। और उसके बाद में जिनकी जो आय है वो 2.5 लाख रुपये से कम है उनके भी 250 रुपये वो निर्धारित यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन जिनकी जो भी 2.5 लाख रुपये से कम आय दिखाता है उसको दस्तावेज सत्यापन के समय जो आय का प्रमाण पत्र है वो साथ में लेके वो जाना पड़ेगा। फिर आगे इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत जिलेवार वर्गवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है मतलब जिलेवार और वर्गवार जो रिक्त पद है उनका विवरण है वो नीचे दिया गया है। फिर आगे विज्ञप्ति में देखते हैं कि नेक्स्ट है वो इसमें मतलब क्या दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। ये खिलाड़ियों के लिए जो भी छूट होती है वो यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में आगे देखते हैं इसमें जो दे आरक्षण होता है मतलब जो सबसे पहले अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा दे आरक्षण प्रतिशत में मतलब दृष्टिबाधित श्रवण बाधित इस प्रकार से सबके लिए जो आरक्षण है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में अध्यापक विशेष शिक्षा
इसमें जो दिया आरक्षण है वो हर अलग अलग कैटेगरी का वो यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से ये आरक्षण है वो दिए गए हैं। तो कितने प्रतिशत आरक्षण है वो दिया जाएगा। उसके आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दे रखा है वेतनमान के बारे में, और वेतनमान के बाद में दे रखा है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। जो भी पात्रता है लेवल प्रथम के लिए पात्रता है शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद में आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे ये राष्ट्रीयता है, मुझे राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। फिर आयु है, आयु है वो 1/1/2024 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम है वो 40 वर्ष तक है वो हो सकती है। मतलब 1/1/2024 के अनुसार आयु की गणना है वो की जाएगी। उसके बाद में जो वर्गवार जो भी छूट होती है आयु में, वो छूट है वो भी प्रदान की जाएगी। फिर है आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो है, मतलब जो आवेदन शुल्क है वो तो आप नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा 21/12/2022 से 19/1/2023 तक है वो जमा करवा सकते हो। और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी 21/12/2022 से 19/1/2023 के बीच में ही भरना होगा। परीक्षा का आयोजन है वो 25/2/2023 से दिनांक 28/2/2023 तक है वो करवाया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है प्रवेश पत्र। जो प्रवेश पत्र है वो विभाग की वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे, जिनको कि आप वहाँ से जो अपना टोकन नंबर या फिर जो एप्लीकेशन आईडी है उसको लगा के वहाँ से डाउनलोड है वो आप कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं, मतलब कि आगे इसमें है वो मतलब क्या दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। तो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन के जो विशेष निर्देश हैं वो दिए गए हैं। फिर हस्ताक्षर है वो किस प्रकार से, मतलब कितनी साइज के होने चाहिए। फिर अगला जो मुख्य पॉइंट है वो है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। मतलब ऑनलाइन आवेदन भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है और उसमें संशोधन करना है तो उसके लिए आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है उसके 7 दिन के भीतर 300 रुपये का शुल्क जमा करवा के आप है वो आवेदन में संशोधन है वो कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर आप स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इनके अलावा जो भी संशोधन करना चाहते हो वो कर सकते हो। इनमें कोई भी संशोधन है वो नहीं कर पाओगे। फिर आगे देखते हैं, मतलब आगे इसमें दे रखा है तो चयन की प्रक्रिया है, मतलब चयन किस प्रकार से किया जाएगा। फिर अगला इसमें दे रखा है परीक्षा की स्कीम, मतलब परीक्षा की स्कीम है वो क्या रहने वाली है। परीक्षा में टोटल अंक है वो 300 अंक होंगे। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। और प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न बहुविकल्प के होंगे। फिर उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग है वो काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर देना भी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है इसमें लागू की गई है। फिर अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम विवरण एवं विस्तार। तो परीक्षा के लिए विषय एवं अंकवार दिया गया है, मतलब अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 के लिए इधर क्रम संख्या विवरण है और ये अंकवार है। सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, इसके जो 100 अंक निर्धारित किए गए। इसमें सबसे पहले जैसे भूगोल का सिलेबस दिया गया है और भूगोल है, बाद में दूसरा है इतिहास एवं संस्कृति का सिलेबस दिया गया है। फिर है राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो 80 अंक का दिया गया है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं शैक्षिक परिदृश्य है, ये शैक्षिक ये है सामूहिक विषय। इसके बाद में विद्यालय विषय, विद्यालय विषय है वो 10 अंक का होगा। इस प्रकार से जो गणित है ये भी 10 अंक की है। इस प्रकार से जो पूरा सिलेबस है, जैसे सामान्य विज्ञान आ गया, पूरा जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन है, इंग्लिश है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, मतलब पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में जिलेवार जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पे नीचे PDF के रूप में दी गई है। तो ये जो पूरी PDF है, ये PDF मेरा YouTube चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम के अंदर ये PDF है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड है वो कर सकते हो। अब ये तो था लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक की विस्तृत विज्ञप्ति। अब अपन देखते हैं लेवल द्वितीय।
तो लेवल द्वितीय की जो विज्ञप्ति है उसका अध्ययन करते हैं कि उसमें क्या क्या वो दिया गया है। तो ये रहा लेवल द्वितीय। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 सीधी भर्ती 2022 दिनांक 16/12/2022। इसका अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पदनाम बोले लेवल द्वितीय, विषय अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी। और इनकी जो पोस्ट है मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद में इनकी जो टोटल पोस्ट है वो है 27,000, मतलब टोटल पोस्ट है वो 27,000 है। उसके बाद में इनमें भी जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है मतलब ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लेवल द्वितीय में नियमानुसार न्यूनतम प्राप्तांक है वो अर्जित होने चाहिए। सबसे पहले सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के लिए नॉन टीएसपी 60%, टीएसपी 60%। फिर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 55 और 36। फिर अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55 है। फिर है समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 है। फिर है दिव्यांग निःसर्जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 40% है। सहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36% है वो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में आए हुए होने चाहिए। फिर अगला इसमें दे रखा है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, मतलब ऑनलाइन आवेदन है वो आप rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाके कर सकते हो, या फिर जो आपकी SSO ID है उसमें जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसका चयन करके वहाँ पे अप्लाई ना उसे भी आप है वो आवेदन कर सकते हो। फिर जो अगला जो पॉइंट है वह है आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। तो आवेदन एवं परीक्षा शुल्क है वो आपको आप राज्य के निर्धारित मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र होता है जो CSC होता है उसके माध्यम से आप जमा वो करवा सकते हो। इसमें सबसे पहले सामान्य वर्ग व क्रीमीलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है वो है 450 रुपये। फिर राजस्थान के नॉन क्रीमीलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आवेदक हैं उनके लिए 350 रुपये। और समस्त विशेष योग्य जन राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के जो आवेदक हैं उनके लिए 250 रुपये। और फिर कार्मिक विभाग के प्रपत्र के अनुसार मतलब जिनकी जो आय है वो 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए है वो 250 रुपये जो परीक्षा शुल्क है वो होने वाला है। लेकिन जो अभ्यर्थी 2.5 लाख रुपये से आय कम दिखाता है उसको दस्तावेज सत्यापन के समय जो आय का प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं कि इसमें जो जिलेवार और वर्गवार जो खाली सीट है उनका विवरण है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसका अध्ययन आप इसे यहाँ से वो कर सकते हो। जैसे इसमें विषय दे रखे हैं, सबसे पहले अंग्रेजी है, हिंदी है, विज्ञान और गणित है। इस प्रकार से नीचे है सामाजिक अध्ययन है, संस्कृत है और उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है। मतलब सारे विषय यहाँ पे दिए गए हैं जिनके जो कौन से ज़िले में और कौन से वर्ग की कितनी सीट है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। फिर आगे देखते हैं मतलब विज्ञप्ति में आगे है वो क्या दिया गया है, पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये खेल कोटे का दे रखा है। उसके बाद में ये जो सभी विषय हैं विषय में जो दे आरक्षण है मतलब अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा सभी विषय दे आरक्षण है। मतलब जो कैटेगरी के अनुसार जो आरक्षण है वो कितना प्रतिशत है वो दिया गया वो यहाँ पे शो हो रहा है, जिसको कि आप है अध्ययन यहाँ से कर सकते हो। फिर आगे इसमें दे रखा है वेतनमान, तो वेतनमान के बारे में यहाँ पे दे रखा है। फिर है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि जो लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक है उसमें पात्रता है वो क्या होनी चाहिए वो पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है, जिसको कि आप विज्ञप्ति का विस्तृत रूप से अध्ययन यहाँ से वो कर सकते हो। फिर आगे देख सकते हैं इसमें राष्ट्रीयता दे रखी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर आयु है, आयु 1/1/2024 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम है वो 40 वर्ष हो सकती है। और उसके बाद में जो दे आरक्षण होता है मतलब कैटेगरी वाइज आयु में छूट होती है,
वो लागू है सभी। फिर आवेदन में परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो जो आवेदन शुल्क है वो नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप है वो 21/12/2022 से 19/1/2023 तक है वो जमा करवा सकते हो। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो भी 21/12/2022 से 19/1/2023 के बीच में आप है वो भर सकते हो। उसके बाद में आगे दे रखा परीक्षा आयोजन, मतलब परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। तो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 25/2/2023 से दिनांक 28/2/2023 के बीच में किया जाएगा। और जो प्रवेश पत्र है वो आप विभाग की वेबसाइट से भी टोकन नंबर लगा डाउनलोड कर सकते हो, और जो अपनी SSO ID होती है वहाँ से भी डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो उसके बारे में जो दिशा निर्देश है मतलब कब डाउनलोड होंगे, तो उसके लिए आप बार बार जो विभाग की वेबसाइट है उसका अध्ययन करते हुए रहना है, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो एडमिट कार्ड है वो कब आएंगे। तो हस्ताक्षर अपलोड करने के जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में जो मुख्य पॉइंट है वो यहाँ पे है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, मतलब ऑनलाइन आवेदन को भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन करने के लिए जो आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आप 7 दिन के अंदर है वो निर्धारित शुल्क मिले 300 रुपये जमा करवा के उसमें संशोधन कर सकते हो। लेकिन आप स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इनके अलावा जो भी परिवर्तन करना है वो आप आवेदन जो भरने की तिथि है उसके बाद में 7 दिन के अंदर 300 रुपये का शुल्क जमा करवा के आवेदन है वो कर सकते हो। फिर आगे इसमें दे रखा है अगला जो पॉइंट है वह है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विषय शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2022 हेतु परीक्षा की स्कीम है वो निम्नानुसार है। तो जो परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटा है और 30 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न वो विकल्प प्रकार में ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। फिर उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर देने से मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/3 होगी। फिर आगे दे रखा है पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार, जो पाठ्यक्रम का विवरण है वो यहाँ पे दिया गया है। और परीक्षा के लिए विषय अंकवार है। अध्यापक लेवल द्वितीय 6 से 8। सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, तो इसका अंकवार है वो 80 दिया गया है। इस प्रकार से जो भी मतलब सिलेबस है पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। मतलब सिलेबस में क्या क्या आने वाला है उसका अध्ययन आप यहाँ से वो कर सकते हो। अलग अलग जैसे पंजाबी का आ गया, उर्दू का आ गया, इस प्रकार से पूरा सिलेबस है वो दिया गया है। तो ये जो सिलेबस की PDF है और जो सिलेबस है, सिलेबस के नीचे जो जिलेवार यहाँ पे जो जिलेवार सीट है मतलब कैटेगरी वाइज जो जिलेवार जो खाली सीट है उनका विवरण भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो पूरी जो विभाग के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति है, अगर ये आपको डाउनलोड करनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इस जो विस्तृत विज्ञप्ति है इसको डाउनलोड है वो कर सकते हो। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई जो विज्ञप्ति है लेवल द्वितीय 6 से 8 और लेवल प्रथम दोनों ही जो विज्ञप्ति है वो मेरा यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप इन दोनों को डाउनलोड करके इनका विस्तृत रूप से अध्ययन है वो कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।